नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल इंद्रजाल डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ आज हम बहुत खास विषय पे बात करेंगे। हम बात करेंगे चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि की। अब ये जो तिथि होती है इसका बहुत महत्व होता है। अब आप सोचेंगे कि जब भी कोई पूर्णिमा तिथि आती है मैं यही बात कह देती हूँ, मगर इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है, और जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, कि हर पूर्णिमा तिथि का अपना खास महत्व माना जाता है। बहुत विशेष होती है ये पूर्णिमा तिथि। अगर हम पूरे साल भर की बात करें, वर्ष भर की बात करें, तो वर्ष में जो है 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं। और 12 पूर्णिमा तिथि हर एक चीज़ में बहुत खास होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई ना कोई पूर्णिमा तिथि जो है किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर जैसे फागुन मास की पूर्णिमा तिथि की बात करें तो उस दिन होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम जो है अलग अलग तिथियों की बात करें, जैसे कि अगर हम श्रावण की बात करें तो श्रावण की पूर्णिमा पर राखी का, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो हर एक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। अब चैत्र मास की पूर्णिमा, आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? तो देखिए, इसमें बहुत खास बात है, क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, आपने सुना होगा ना, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती हनुमान जयंती नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। इस दिन जो है, ऐसा कहा जाता है, भगवान हनुमान जी ने इस दिन जन्म लिया था। तो उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पे पूर्णिमा तिथि पर हम अनेक दान पुण्य करते हैं। मगर इसके अलावा जो पूर्णिमा तिथि होती है, अब चाहे वो वर्ष में 12 पूर्णिमा है, चाहे वो केवल एक महीने की पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा का महत्व होता है। महत्व केवल एक होता है कि वो हर चीज को पूरा कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने का समापन हो जाता है और अगले ही दिन से, यानी कि कृष्ण प्रतिपदा से अगले महीने की तिथि लग जाती है। अगर हम यहाँ पे इस पूर्णिमा तिथि की बात करें तो वैसे तो हर पूर्णिमा तिथि पर, क्योंकि चंद्रमा पूरा होता है, चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं पूर्ण हो जाता है। और यही नहीं, अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा अगर पूरे हो और रोहिणी नक्षत्र में हो, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से केवल एक रोहिणी नक्षत्र ऐसा है जो चंद्रमा के बहुत ज्यादा नजदीक है और बहुत ही उनको प्रिय है। ऐसा कहा जाता है 27 जो है इनकी धर्म पत्नियां थी, मगर उनमें से केवल रोहिणी को जो है सबसे अधिक प्रेम करते थे चंद्रमा। तो ठीक उसी तरह से रोहिणी नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो और उस दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो बेहद खास होती है तिथि। मगर अगर हम बात करें इन तिथियों की, तो पूर्णिमा तिथि पर जो है खीर बनाने का अपना महत्व माना जाता है। खीर इस दिन बनानी चाहिए और घर में जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करानी चाहिए बच्चों को और घर के सदस्य को। वहीं पर इस दिन, क्योंकि हनुमान जी की पूजा आराधना इस दिन करना बेहद खास माना जाता है, चैत्र मास है, तो इस दिन जो है आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप इस दिन भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना करते हैं तो कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जब भी हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान श्री राम की पूजा आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, जहां मेरे प्रभु श्री राम वहां पर मैं। तो अगर आपने राम का नाम ले लिया, हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। और उनके जन्म दिवस पर चाहिए ही क्या, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम का नाम ले दीजिए, बस हो गए वो प्रसन्न। अब इसके अलावा रामचरितमानस का दिन पाठ रखवा सकते हैं, रामायण का पाठ रखवा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ रखवा सकते हैं, सुंदर कांड का अगर पाठ रखवाना चाह रहे हैं बहुत लंबे समय से तो ये दिन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की चौपाई आप पढ़ें। और अगर आप लोग कर्जे में डूबे हुए हैं तो ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर ले, बेहद खास रहेगा। इसके अलावा
जो है ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जप करें। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अब बात आती है भोजन की, कि आपको इस दिन हनुमान जी को क्या भोग में लगाना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को पान ज़रूर खिलाएँ, पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा चमेली का तेल ज़रूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करें। माता सीता को बहुत प्रिय है सिंदूर, तो इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए इस दिन। अगर आपने कथा सुनी हो, मैं छोटी-सी बहुत शॉर्ट में ये कथा सुना देती हूँ। इसके अलावा ये कथा मैं एक अच्छे दूसरे एक एपिसोड में लेकर के आऊँगी। भगवान श्री राम जी जब माता सीता जो है, तो हनुमान जी माता सीता जो है हनुमान जी के सामने सिंदूर लगाए थे भगवान श्री राम जी के नाम का। तो हनुमान जी ने पूछा कि माता सीता ये क्या है? तो माता सीता ने कहा कि प्रभु राम जो हैं वो इसको लगाने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पे जो है सिंदूर लगा लिया था ताकि भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाएँ, और वो उसके बाद जो है श्री राम जी के सामने जब गए, तो श्री राम जी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए। तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा माता सीता कहती हैं कि सिंदूर आपको पसंद है, इसलिए मैंने अपने पूरे बदन पे जो है सिंदूर लगा लिया। और भगवान श्री राम जी ने उनको ये कहा कि तुम इसी रूप में बजरंगबली के नाम से जाने जाओगे, जो कि हम ऑरेंज कलर के जो हनुमान जी देखते हैं, जिनको हम बजरंगबली कहते हैं, तो वो उन्हीं का ही स्वरूप है। तो इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर इस दिन ज़रूर चढ़ाएँ। इसके अलावा सुपारी, लौंग ज़रूर चढ़ाएँ, और जलेबी इस दिन ज़रूर भगवान जी को चढ़ा करके, हनुमान जी को चढ़ा करके, सबसे पहले तो भगवान श्री राम को चढ़ाएँ, और हनुमान जी को लड्डू ज़रूर चढ़ाएँ, जलेबी हनुमान जी को भी चढ़ाएँ। मोतीचूर के लड्डू बहुत उनको प्रिय हैं, बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं, केले बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा इस दिन जो है वानरों को केले ज़रूर खिलाएँ, आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब पूर्णिमा तिथि है, तो इस दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो इस दिन दान ज़रूर करें, अनाज का दान करें, 7 प्रकार का अनाज का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें जैसे दही है, चावल है, चीनी है, या सफ़ेद वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं, बेहद ख़ास रहेगा। शाम के समय में खीर बनाएँ, हनुमान जी को और भगवान श्री राम को खीर का भोग अवश्य लगाएँ, और कोशिश करें केसर की खीर इस दिन बनाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है इस दिन अगर चांदी के आभूषण अगर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद भले ही आप वो धारण कर लें, तो आपका जो क्रोध है वो कम हो जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर मंगल के जो देवता हैं वो भगवान हनुमान जी हैं, और चांदी के जो धातु के देवता हैं वो चंद्रमा हैं। तो कहीं न कहीं चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है, तो माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है। जिन लोगों को छोटी-छोटी बातों पे यूँ गुस्सा आता है और एकदम से शांत हो जाते हैं, मगर फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ख़ास रहेगा ये एक उपाय करना। तो ये उपाय ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और विषय लेकर के मैं आऊँगी केवल मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रजाल डॉक्टर करिश्मा कौशिक पे। तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार, जय श्री राधे।